में अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले चार्ल्स ब्रोकस को टेक्सास में जहर का इंजेक्शन देकर के सज़ाए मौत दी गई थी। तो ये फ़र्स्ट टाइम जो है अमेरिका में ये चीज़ हुई थी कि जिसमें सज़ाए मौत जो है वो जहर का इंजेक्शन लगा के दी गई थी। ठीक है जनाब। अच्छा, जिस तरह से अभी ब्रेक से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अच्छा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को आज का सवाल बता देती हूँ। आज का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि मुझे बताइए कि क्या लीमू में स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा चीनी होती है या क्या लीमू में स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा मिठास होती है? आप ये बता सकते हैं हमें, हाँ या नहीं। दो ऑप्शन दे रही हूँ आप लोगों को, हाँ या नहीं, इसमें से आपने बताना है ताकि आप लोग विन कर सकें। सही बताने का गिफ्ट है हम पर। और जिस तरह से ब्रेक से पहले आप लोगों को बताया था कि हमारे साथ होंगे मिस्टर अंसारी, जिनको आप इससे पहले भी मेरे शो पे मिल चुके हैं, जिन्होंने रेकी के बारे में बताया था। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हिप्नोटिज्म के ऊपर या हिप्नोटिज्म के ऊपर आप कह लें। पहले इसको हिप्नोटिज्म कहा जाता था, लेकिन नई टर्म आई है तो इसको हिप्नोसिस कहा जा रहा है। और ये क्या चीज़ है, क्योंकि इसके लोग इसके गलत इसको भी यूज़ करते हैं और सही वे में भी यूज़ करते हैं। तो उसका गलत पहलू क्या है, उसका सही पहलू क्या है, ये सारी बातें तो बचपन से अगर आप देखें तो हम अक्सर ये टर्म सुनते हैं कि उसने उसको हिप्नोटाइज़ कर दिया और जी वो ये सब चीज़ें लूट के ले गया, ये सब चीज़ें हो गई। तो इसका तोड़ क्या है, इसको किस तरह से हम इसका तोड़ कर सकते हैं? क्या ये जादू है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अंसारी, उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसी हैं आप? ठीक मैं हैं? ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं ये बताइए? सबसे पहले तो मैं आपका वाइफ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे दोबारा यहाँ एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए बुलाया है जिसमें मेरे ख्याल में मीडिया पे बहुत कम गुफ्तगू हुई है और हमारे जो लोग हैं उनको इसके बारे में कुछ ज़्यादा आगाही नहीं है। हाँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रेकी तो अब लोगों में काफ़ी कबूल है। हाँ, आप हेल्थ थेरेपिस्ट हैं जी, ठीक है। तो हेल्थ थेरेपीज में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, पहले ज़रा ये बताइएगा। देखिए, जो बुनियादी तौर पर हेल्थ थेरेपीज़ हैं इसमें तकरीबन 22 किस्म की थेरेपीज़ हैं दुनिया में जिस पे लोग प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। और उनमें एक अरोमा थेरेपी भी कहलाती है जो खुशबुओं से इलाज करती है, ऑयल्स के ज़रिए इलाज करती है। सही। और कलर्स के ज़रिए भी इलाज होता है, कलर थेरेपी जिसको कहते हैं। तो इसलिए इसकी रेकी भी इसकी एक किस्म है और ये हिप्नोसिस या हिप्नोटिज्म की इसकी एक किस्म है। ये सब के सब आपको सेहतमंद बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और ये पहले ज़माने में यही सारी रिसर्चेस होती थी और यही सारी चीज़ें होती थी जिनको अप्लाई करके ये सारी थेरेपीज़ होती थी। जी हाँ, देखिए जैसे आपको पता है कि पुराने वक्तों में मेडिकल साइंस जब नहीं थी तो लोग अपने हिसाब से इलाज करते थे। जो उनके बड़े बूढ़ों ने बता दिया या वो कुदरती तरीके से उन्होंने सीख लिया। हाँ, तो वो उस तरीके इलाज को अपनाते थे। फिर जब मेडिकल साइंस आई तो फिर वो सारी चीज़ें जो थी वो एक तरफ चली गई और मेडिकल साइंस ने हमारी पूरी ज़िंदगी को घेरे में ले लिया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब ये हो रहा है कि लोग दवाइयाँ खा खा के उकता गए हैं। बिल्कुल। उनके साइड इफ़ेक्ट्स से भी काफ़ी तंग हैं। तो वो इन थेरेपीज़ की तरफ जाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि आई थिंक इन थेरेपीज़ के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और सेकेंडली चीज़ ये है कि इसमें रिलैक्सेशन बहुत है। जी, ये इसमें ना कोई दवाई होती है। हाँ। और जो कुछ भी काम होता है वो आपने खुद करना होता है। सही। एक थेरेपिस्ट जैसे मैं हूँ, मैं आपको एक तरीका बता दूंगा कि अच्छा भाई अगर आप गुस्से में हैं तो आपने गुस्से को इस तरह काबू में कर सकती हैं। ठीक है। या अगर आप टेंस फील कर रही हैं, आपको स्ट्रेसफुल हैं, तो आप इस तरीके को आजमा के अपने स्ट्रेस को या अपने एंगर को या अपने तनाव को दूर कर सकती हैं। सही। और ये सारा गेम माइंड का होता है। और ये सारा खेल जो है आपके दिल और दिमाग का है। सही। हर चीज़ दिल और दिमाग से ताल्लुक़ रखती है। हमें हो सकता है आप लाशऊरी तौर पे उन चीज़ों से वाकिफ़ हों, लेकिन आपको ये तरीका नहीं आता होगा कि मैं उसको कैसे बना के और अपने आप को ठीक कर सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लाइक हिप्नोटिज्म के ऊपर आते हैं। व्हाट इज़ हिप्नोटिज्म एंड व्हाट इज़ हिप्नोटिज्म? ये सेम चीज़ है या अलग टर्म्स हैं ये? जी, असल में हिप्नोटिज्म जो है इसकी तारीख बहुत पुरानी है। अच्छा। यानी हज़ारों साल पहले लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से इलाज करते थे। ठीक है। और इसी हिप्नोटिज्म का या हिप्नोसिस को वो जादू कहते थे या कुछ रूहानी कुव्वत का नाम देते थे। ठीक है। और आपने सुना होगा विश डॉक्टर्स का भी आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी भी अफ्रीका और शुमाली अमेरिका के कुछ ममालिक हैं जहाँ दूर दराज जंगलात के अंदर ये विश डॉक्टर्स लोगों का इलाज करते हैं। ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट्रीज भी शायद देखी होंगी। हाँ जी। तो इसका मूजिद जो थे वो थे डॉक्टर मेस्मर। अच्छा, डॉक्टर मेस्मर। ठीक है। और 1746 में जो हमें किताबों में पता लगता है, हाँ जी, उन्होंने इसको दरियाफ्त किया और वो ऑस्ट्रिया के एक शहर वियना में रहते थे। अच्छा। तो उन्होंने जब ये तरीका इलाज शुरू किया तो कुछ लोगों को उससे फ़ायदा हुआ। हाँ। तो वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, चूँकि ये खुद भी डॉक्टर थे,
तो उन्होंने उनको कहा कि तुमने कोई नई चीज़ इजाद कर ली है अच्छा। जिसका मेडिकल साइंस में कोई वजूद नहीं है। हाँ। और ना ही तुम इसके बारे में कोई लॉजिकल या मेडिकल एविडेंस दे पा रहे हो, सही। तो लिहाजा हम इसको नहीं मानते। क्योंकि ये चीज़ नज़र तो नहीं आ रही ना। जी हाँ, नज़र नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते। ठीक है। लेकिन उन्होंने, डॉक्टर मेस्पर ने अपने हिसाब से इसको जारी रखा। लेकिन फिर बाद में उनको इतनी धमकी मिली कि हम तुम्हारी सनद जब्त कर लेंगे, इसको अच्छा। डिग्री को जब्त कर लेंगे। अच्छा। तो वो वियना छोड़ के पेरिस चले आए। अच्छा। और पेरिस में एक डॉक्टर एलन थे, उनके साथ उनकी दोस्ती थी, और वहाँ उन्होंने इसको मिल के जारी रखा। ठीक है। तो वहाँ बहुत ये मकबूल हुआ। और फिर कहीं 1930-36 के लगभग जाके मेडिकल साइंस ने इसको एक हद तक तस्लीम कर लिया कि ये इसका वजूद है। अच्छा। और ये काम करती है। तो ये तो उस 1930 में वक्त एक्सेप्ट किया जी, गया। तो उसके बाद इसका नाम मेस्मरिज्म से हट के हिप्नोटिज्म डाल दिया। अच्छा। ठीक है। तो जब हिप्नोटिज्म वजूद में आया तो अब ये कुछ लोगों को इस लफ्ज़ से थोड़ा खौफ, एक अनजाना डर महसूस होता था कि न जाने मेरे साथ कोई आदमी हिप्नोटाइज करके गलत हरकत कर ले या पता नहीं मुझे नुकसान पहुंचा दे। हाँ जी। तो वो लोग समझते कि जादू है या शोबदाबाजी है जी हाँ। या क्या है। तो फिर ये डॉक्टर मेस्मर का इंतकाल हो गया, तो फिर डॉक्टर एलन का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद सेगमेंट फ्राइड आए, जो मशहूर माहिर नफ्सियात थे, आपने सुना होगा उनका जी नाम। हाँ। उन्होंने इसी थ्योरी को दूसरे अल्फाज में पेश किया, क्योंकि वो माहिर नफ्सियात भी थे, तो मेडिकल साइंस ने उनकी तरफ तवज्जो दी। ठीक है। और उन्होंने फिर इसका नाम तब्दील करके हिप्नोसिस हिप्नोसिस कर रख दिया। दिया। ठीक है। तो हिप्नो जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, यानी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है। इसका मतलब है नींद। नींद। जी। अच्छा। और हिप्नोटिज्म का मतलब है कि जो उसको अमल में लाना, यानी नींद लाना। अच्छा। और जो क्योंकि लोग हाँ। इसको हिप्नोसिस को प्रैक्टिस कराते हैं, हाँ जी। या उसके जो थेरेपिस्ट होते हैं, वो हिप्नोथेरेपिस्ट कहलाते हैं। अच्छा। ठीक है। अच्छा, लेकिन आपने जैसे कहा कि नींद, तो ये होता ही है कि आप आंखें खुली हुई होती हैं और बंदा नींद में चला जाता है जब जी। आप हिप्नोटाइज कर देते हैं किसी बंदे को, तो वो उसका उससे ये चीज़ होती है। नहीं, अच्छा। दरअसल हिप्नोटाइज करने का एक मखसूस तरीका होता है। ठीक है। यानी कि वैसे तो उसके बेशुमार तरीके हैं। हाँ जी। तो जो शख्स भी यानी थेरेपिस्ट है, मैं उसको हिप्नोटिस्ट नहीं कहूँगा बल्कि थेरेपिस्ट कहूँगा। ठीक है। कि अगर कोई आदमी मेरे पास किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए आता है, हाँ जी। तो हिप्नोटिज्म है या हिप्नोसिस जो है, ये चंद मखसूस नफ्सियाती और जहनी बीमारियों का इलाज करती है। अच्छा। जी। आई मीन ये एक फ़ायदे के लिए इंट्रोड्यूस जी, किया गया था। तो वो जब शख्स आता है, वो आपके पास इजहार करता है कि मैं मिसाल के तौर पर मैं सिगरेट से जान छुड़ाना हाँ। चाहता हूँ, मुझे सिगरेट नोशी की आदत पड़ गई ठीक है। है। तो हम बेसिकली इसको हैबिट कहते हैं बिल्कुल। कि ये एक हैबिट हो गई शख्स की, ये सजा नहीं रही। तो फिर हम उसको पहले उससे एक इंटरव्यू करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक सेशन, ठीक और है। उसमें एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे का कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश ठीक करते है। हैं। तो जो हिप्नोथेरेपिस्ट होता है, उसका अवलीन फ़र्ज़ ये होता है कि जो शख्स आया है उसको अपने एतमाद में ले, ताकि वो अपनी जो छुपी हुई ज़िंदगी की ज़ाती बातें हैं, हाँ जी। जो वो पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। वो हिप्नोटिस्ट से बताए। अच्छा, तो आप उसको उसमें ले जाते हैं? नहीं, ये मैं अभी आपको नहीं पहले करते? बता रहा हूँ तरीका उसको। अच्छा, ठीक है। और वो इसलिए भी ज़रूरत है कि जब तक आप मुझे या कोई शख्स अपने उन चीज़ों के बारे में नहीं बताएगा, तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। सही। क्योंकि जब मैं उसको हिप्नोटाइज करूंगा, हाँ। तो मैं उन असबाब की तरफ जाऊंगा कि इसकी वजह से उसको ये तकलीफ हो रही है। अच्छा। या क्या असबाब है जिसकी वजह से उसने सिगरेट नोशी को अपना लिया, अच्छा। या उसने नशा करना शुरू किया, क्या वजूहात थी। ठीक है। तो हम उन वजूहात तक जाते हैं। अच्छा। तो उन वजूहात तक जाने के लिए आपको उससे कुछ ज़ाती सवालात भी करने होती हैं। ठीक है। तो बाला दफ़ा लोग घबराते हैं, अपनी ज़ाती बातें नहीं बताते, हाँ। वो छुपा लेते हैं। जी हाँ। तो उनको ये कहते हैं कि ठीक है आप छुपा लेंगे, लेकिन उससे मैं आपको थेरेपी दे दूंगा, हाँ। लेकिन उससे आपको वो फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप बदस्तूर मेरे हिप्नोटिज्म के दौरान हाँ। मुझे ज़हनी तौर पे मुज़ाहमत करते रहेंगे मेरे तरीके इलाज का। ठीक है। अब जहाँ आ गया इसमें नींद, असल में इसमें आदमी सोता नहीं है। अच्छा। ये लोगों में एक खामखा की हाँ। मिसकंसेप्शन है या हाँ। तशवीश है। सही है। आपको हिप्नोटिस्ट जो है वो आपको रिलैक्स करके एक ऐसे हालत की रिलैक्सेशन की स्टेट में लाता है कि अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को दो हिस्से बनाए हैं। जी हाँ। उनको हम लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर कहते हैं, और या फिर उर्दू में उसको हम आपने पढ़ा होगा कॉन्शियस माइंड, बिल्कुल, सब कॉन्शियस माइंड। तो साइकोलॉजी में उनको शऊर भी कहते हैं, तहत शऊर भी कहते हैं, ला शऊर भी कहते जी हैं। हाँ। ये बड़ी उलझी हुई बहस होती है। हाँ, सही बात है। तो हिप्नोटिस्ट क्या करता है कि आपका जो ला शऊर है हाँ जी। वो हमेशा सोया रहता है।
अच्छा। वो काम नहीं करता। हाँ। ठीक है, दिमाग का जो हमारा राइट ब्रेन है, हाँ जी। उसको वो हरकत में नहीं लाते, लेकिन वो अपने तौर पे काम करता रहता है। अच्छा, अभी वो सो रहा होता है। हाँ, वो सो रहा है। आप उसको जगाने के तरीके हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, हाँ जिस पर हम लोग इस मौजूद हैं, बात कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। ठीक है। तो इस माइंड में हम जो कोई भी बात कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो हमारा जहन उनको कबूल कर रहा होता ठीक है। उनसे इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। हाँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपके माइंड से यानी गुजर जाती हैं, आप रजिस्टर नहीं करती उनको। ठीक है। तो वो आपका कभी कभार जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसको स्टोर कर लेता है। अच्छा। अच्छा, ठीक है। जी, सही है। वो मतलब आप गैर इरादी तौर पे वो चीज़ हुई भी होती हाँ है, जी। लेकिन आप उसको आपका कॉन्शियस माइंड उसको बुला देता है। हाँ। लेकिन उसका आपके वो कहीं और सबकॉन्शियस जाके माइंड स्टोर हो में जाता इतना है। वो असर होता है कि वो स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो यही वजह है कि बालों का फिर आपको ड्रीम्स आते हैं। हाँ, और वो जो हम ड्रीम में जो चीज देखते हैं कि हमारे साथ ये चीज होगी। बिल्कुल, वो ये होता है कि वो आपका जो लाशऊर है या आपका हाँ। सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको कुछ इशारे दे रहा होता है। वो होता ही है ना कि जब हम कभी सो रहे होते हैं तो हम अपनी आगे की चीज को देख लेते हैं, और हम कभी उस जगह पे होते हैं, हमें लगता है नहीं ये चीज तो हमने अपने ख्वाब में देखी थी पहले, तो ये वही चीज है, इसी चीज को जी, रिलेट अभी मैं आपको ये बताने वाला था कि जो आपका लाशऊर है यानी कि सबकॉन्शियस माइंड है, ये ज़्यादातर इंट्यूशन पे काम करता है। अच्छा। ठीक है, इसमें अल्लाह ताला ने खूबी रखी है। तो जब आप किसी को हिप्नोटाइज करते हैं तो आप उसको यानी कि बेहोश नहीं होता आदमी। हाँ। बिल्कुल, वो ये गलत बात है। अच्छा। क्योंकि उससे पहले जो शख्स भी ये इलाज करवाने के लिए आता है, उससे हम अपने ये बातें तय करते हैं कि देखो तुम अपने आप को मेरे हवाले कर रहे हो, ठीक है। और मैं तुम्हारे साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तुम्हारी बीमारी का इलाज करूँगा, एक तुम्हें हल्की सी नींद की कैफियत में लाऊंगा। ठीक है। यानी उसको इतना रिलैक्स करा देते हैं कि वो एक हल्की सी गनूदगी के आलम में होता है। सही। ठीक है, आंखें उसकी बंद होती हैं। हाँ। खुली आंखों के साथ भी हो फिर वो सकता जो हमारा लाशऊरी माइंड जो है फिर वो बोलना स्टार्ट कर देता है। एग्जैक्टली। ओके। तो हिप्नोटिज्म का असूल ये है कि उसको हम शॉर्ट टर्म में कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड ऑफ हो जाता है। हाँ। और सब कॉन्शियस माइंड ऑन ऑन हो हो जाता जाता है। है। ठीक है, जहाँ पे चीजें स्टोर हो रही हैं। जी, तो हम फिर सब कॉन्शियस माइंड को हिदायत देते हैं अच्छा। उस बीमारी के हिसाब से, कि हम पहले उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि इस शख्स में बीमारी कब आई, हाँ। या इस शख्स में ये बुरी आदत कब पड़ी। ठीक है। तो उसका बेशक हमें बालाफा उसके बचपन में भी जाना पड़ता है। हाँ। तो उसको हम कहते हैं एज रिग्रेशन। अच्छा। यानी उसको मैं आपको कहूँगा कि आज आप इतने साल की हो, अब आप महसूस करो आप 5 साल पहले तो क्या वो थी। उधर पहुंच जाता है। तो उसका दिमागी तौर पे वहाँ 5 साल का वो 5 Oh साल my पीछे God. चला जाता है। होते होते फिर हम उसको बचपन की उस हदूद तक ले आते हाँ हैं जी। जहाँ उसको अपने बचपन के वाकयात और तमाम चीज़ें याद होती हैं। सही। अगर उस जो कहीं स्टोर हो गई हैं। जी, जो तो वो माइंड बताता है उसको। अच्छा। क्योंकि उस माइंड में स्टोर हुई है ना वो। हाँ जी। तो अब सब कॉन्शियस माइंड जो है वो आपको बता रहा है। अच्छा। तो उसमें बाद दफ़ा जो वो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं या ठीक है। क्लाइंट कहते हैं, जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जी, है। तो वो गुफ्तगू भी करता है। हाँ। तो हमारे मॉरल एथिक्स में शामिल है कि जब भी आप किसी को हिप्नोटाइज करते हैं तो आम तौर पे यानी मेरा तरीकाकार ये है कि हमेशा उस गुफ्तगू को टेप कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, उसको क्लाइंट को बता देते हैं हाँ जी। कि मेरे और आपके सेशन के दौरान जो भी गुफ्तगू होगी ये टेप होगी, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल होगी, ठीक है। ताकि स्पेशली जब आप फीमेल्स के साथ ये कर रहे हो तो आपको बड़ा मोहतात होना पड़ता है। सही। ठीक है। हमारे मुल्क में तो खैर नहीं है, लेकिन यूरोप में, अमेरिका में होता है कि हम कोर्ट में जाके सू कर देते हैं अच्छा। कि इस शख्स ने जी हिप्नोटिज्म के दौरान मुझसे गलत बात कर दी, सही। मुझसे फोज गुफ्तगू केसेस हो जाते की, हैं या ये। मेरे जिस्म को हाथ लगाया, जी हाँ। या मुझसे इस किस्म की बातें की। क्योंकि देखिए, अब मैं इसी तरफ आती हूँ कि हिप्नोटिज्म के गलत फायदे भी उठाए गए ना बहुत सारे, इसीलिए हिप्नोटिज्म आगे नहीं बढ़ सका, या उसको हम लोग एक हमेशा खौफ में ही लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि ये केसेस भी आते हैं कि सुना है कि लोग पूरे घर चोरियां हो जाती हैं लोगों के घरों में, सब चीज़ें इस तरह की हिप्नोटाइज कर दिया। ये एक टर्म हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि हिप्नोटाइज करके ही कोई बात करवा ली, या वो जैसे एक मूवी देखते हैं कि वो जी पेंडुलम हिल रहा है और बंदा उसको देख रहा है, वो हिप्नोटाइज हो गया और उसने जो भी बात है उसने बोल दिया, जो कोई सामने जो कुछ हो रही है आपको नजर ही नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ को इसके गलत पहलू क्यों निकाल लिए गए इस चीज़ के? देखिए, अब जो लोग गलत काम करते हैं मैं समझता हूँ वो एक अखलाक़ी मुजरिम है, बिल्कुल, उनको नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम शोबदाबाज कहते हैं, हाँ जी। जो आपको रात चलते सड़क पे मिल जाएंगे, वो मदारी का तमाशा लगाया हुआ है। हाँ जी। और लोगों की जेब से पैसे निकाल लेंगे, पर्स निकाल लेंगे। हाँ। या आपको चलते चलते अचानक एक अजनबी आदमी मिलेगा, वो कहता मेरी उंगलियों की तरफ देखो, गौर से देखो, मेरी उंगलियों में तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। हाँ जी। तो आप एकदम से उसकी तरफ तवज्जो आपकी होगी, होते तो वो आपको किसी और तरफ लगा के आपके साथ गलत आपका पर्स छीन लेगा, कोई चीज़ छीन लेगा। ऐसे लोग करते हैं। अच्छा। लेकिन ये हिप्नोटिज्म कुछ रेजेस होती हैं?
नहीं, ये Mind-